अयोध्या के उत्तर दिशा में, अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार हुआ, उत्तर दिशा में एक गांव था नगर, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण बड़ा सीधा है, बड़ा सज्जन है, बड़ा शीलवान है, बड़ा गुणवान है, कोई कमी नहीं है शरीर में विद्युता की, इतना विद्वान। लेकिन कुछ पूर्व जन्म के ऐसे संयोग बने कि स्त्री बड़ी विचित्र मिल गई। ब्राह्मण बड़ा सीधा, बड़ा विद्वान, और पत्नी मिल गई कर्कशा। पति देवता है बिल्कुल, लेकिन पत्नी बड़ी चंचल। कैसी है पत्नी और कैसा ब्राह्मण है, ध्यान देना। पंडित था और वो ब्राह्मण पंडित था और चतुर भी था, साधु था, ब्रह्म परायण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था, ब्रह्म परायण था। पंडित में कितने गुण होते हैं? 10। जो सुबह उठता हो ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह स्नान करता, जो सुबह भगवान की पूजा करता, जो सबसे सत्य बोलता, झूठ ना बोलता, जो सभी को अच्छे उपदेश देता हो, ये पंडितों के गुण। तो ब्राह्मण कैसा है? पंडित है, 10 गुण है उसके शरीर में। विद्वान है, साधु है, माने साधना करने वाला है, पूजा करने वाला है, नियम करने वाला है, ब्रह्म परायण है। हर समय उसके शरीर में भगवान भगवान जपा जाता है तन में, तो जो कह देता वो सही नहीं होता। इतना विद्वान ब्राह्मण होते हुए उसकी जो पत्नी है बड़ी चंचल, बड़ी कर्कश। पंडित जी का नाम है आत्मदेव, माने आत्मा देवता के समान, और पत्नी का नाम बड़ा ही सुंदर है। जरा विचार करें, समाज में कहो तो बड़ा वैसा लगता है। अरे पत्नी कर्कशा है, उसका नाम भी विचित्र है, उसका नाम है धुंधली। पति पत्नी का ऐसा सुंदर रिश्ता होता है कि अगर पति पत्नी में छल कपट बना रहे तो जिंदगी नरक हो जाती है, अगर पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। लेकिन आज ब्राह्मण की जिंदगी कैसी कट रही है, जरा विचार करें। कैसे उस जन्म के संयोग बन गए कि पत्नी जब देखती है पति महाराज सुबह सुबह उठकर पूजा करके घर से जा रहे हैं, तो घर में जो घड़े और बाल्टी में पानी रखा होता उसको बाहर फेंक देती, छूछी बाल्टी दिखा देती, घड़े जो है खाली दिखा देती, जहां जाए सब काम बिगड़ जाए। कैसे विचार कर। और जब भोजन कराने बैठती है तो ऐसे ऐसे बात के कहती है, ऐसे ऐसे वचन बोलती है जोर जोर से, खाओ, अरे खाओ तो खा लो, और ना खाओ तो फेंक दे। तो पति अगर खाने वाला होता भी है वो भी सोचता है ये तो ऐसे बात कर रही है, मैं खाऊं तो कैसे खाऊं, और भूख ऐसी चीजें मानती नहीं तो थोड़ा बहुत मुख में लगा लेता। कैसी भाषा बोलती है? गालियां सुनी अपमान सहे। वो ब्राह्मण बहुत कुछ सहन कर रहा है। गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी वह छोड़ न छोड़ा
इसी में समझ जा बंधुओं, इसी में समझ जा वाक्य का थोड़ा है। रोज हजारों गाली देती अपने पति को। कौन? वही पंडिता ब्राह्मण, जो पति कहे लगे अरे कैसी बातें करती हो, थोड़ा नीचे बोला कर, तो और जोर से चिल्ला करके बोलती और उल्टी सीधी बातें करती, गालियां बहुत देती है पति को, अपमान करती है चार लोगों में अपने पति का। लेकिन ब्राह्मण विद्वान था, सोच रहा है 7 भौरी हमने घूमी, 7 भावर मानी गई है संसार में, अब वो गवाही होती है जिंदगी के इस जोड़े के लिए। तो अगर हम अपनी पत्नी को छोड़ दें या दंड दें, मारे, तो हमें पाप पड़ेगा, क्योंकि पुराणों में लिखा है स्त्री लक्ष्मी होती है, कोई भी माता बहन खराब नहीं होती है, कोई माता बहन नहीं खराब होती बंधुओं। खराब क्या होता है? चरित्र। खराब क्या होता है? वाणी। अगर वाणी यही बाण के समान निकले तो समझ लो सब पूरा घर नष्ट हो जाएगा। अगर इसी वाणी में सुंदर शब्द निकले तो पूरा घर अमृत में बन जाएगा। शरीर कभी नहीं खराब होता है प्राणी का, लेकिन कर्म खराब होते। आज वो जो धुंधली है वो अपने पति का अपमान कर रही है, अपने पति का बहुत कुछ सम्मान छोड़कर अपमान के सिवा कुछ करती नहीं। बंधुओं, ऐसा जोड़ा बना है जैसे एक पेड़ केले का लगा दो एक पड़ोस में, और पड़ोस में ही बेरी का पेड़ लगा दो। जब हवा चलेगी तो केले के पत्ते बड़े होते हैं ना, और वो जब हाले डोलेंगे और बेरी में टकराएंगे तो बेरी में तो कांटे होते हैं, जो ही टकराएंगे पत्ते चरचर करके फट जाएंगे। वही हाल ब्राह्मण का है। अगर ब्राह्मण नीचे बोलता है तब भी हजारों गाली खाएगा, अगर ब्राह्मण ज्यादा कुछ कह दे तो समझ लो वार भी कर दे। ऐसे विचार है। एक तो पंडित जी महाराज अपनी पत्नी के साथ 7 भावर की याद करके जिंदगी काट रहे हैं कि 7 भौरी है, संकल्प किया था हमने जिंदगी काटेंगे। शास्त्रों में लिखा है 10 गौ मारे पाप जो एक स्त्री संहारे, और 10 स्त्री मारी जो पाप एक कन्या के मारे। विचार करने की बात है। अरे एक स्त्री को मारना 10 गौओं को मारने के बराबर पाप होता है, इसलिए नारी का हनन करना बड़ा पाप लिखा है। क्योंकि स्त्री कोई खराब नहीं, खाली संस्कार नहीं है, वाणी नहीं अच्छी है, बाकी स्त्री तो अच्छी है, विचारवान होना चाहिए, बस संस्कार की कमी है। तो ब्राह्मण विचार कर लिया कि पत्नी को मारना बड़ा पाप है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताते बिताते बुढ़ापा आने लगा। अब बुढ़ापा आने लगा, सोचने लगा जब वो बातें नहीं मानती है, प्रेम ही नहीं है, छले कपट है, अपमान ही हो रहा है, क्या करें? कुछ धर्म कर्म और चालू कर दे दूसरा। क्या करें? जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में एक आगे का पुत्र भी नहीं, ना पुत्री है और ना पुत्र है, ये भी सुख नहीं मिला। जबकि लिखा है गृहस्थ जीवन में एक पुत्र और पुत्री होना बहुत जरूरी। क्या लिखा है? कि संसार में अगर घर द्वार में सब कुछ बना है
और एक बेटा बेटी नहीं है तो सब घर द्वार महल अटारी सोना लगता है। मनुष्य के जीवन में कुछ ब्राह्मणों ने भाव दर्शा करके समझाया है। पहले सुख जब सुंदर काया, पहले सुख जब सुंदर काया, पहले सुख जब सुंदर काया, जब घर में आया, तीसरे सुख जब सज्जन नारी, तीसरे सुख जब सज्जन नारी, चौथा सुख जब आज्ञाकारी, कवियों ने समझाया है, विद्वानों ने समझाया है, बड़े भाव से दर्शाया है। पहले सुख जब सुंदर काया, मनुष्य का चोला मिला है सुंदर काया कब मानी गई है? जब कोई बीमारी ना हो। भाई सुंदर शरीर जब माना गया है जब कोई बीमारी ना हो, जिसे रूप बहुत अच्छा लगता है देख रहे, और शरीर के अंदर सिवाय दवाई, सिवाय टीकी, सिवाय सुई, तो कहे कि पहले सुख जब सुंदर काया, काया सुंदर जब है, चाहे शरीर गोरा हो, चाहे सांवला हो, चाहे काला हो, लेकिन निरोग होना चाहिए। रोग ना है तो समझ लो हम सुखी हैं काया से। और दूसरा सुख जब घर में माया, और दूसरा सुख वो है जीवन में, वैसे सुखों की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन 4 सुख मुख्य है। दूसरा सुख वो है जब घर में माया, माया इतनी हो, धन इतना हो जिसमें परिवार चलता रहे, आया हुआ मेहमान, संत महात्मा, यज्ञ भंडारा, कथा भागवत, बेटी बेटा की शादी और सबका सम्मान होता रहे। इतना धन जो है पर्याप्त, ये है एक सार्थक धन है, ये निरर्थक नहीं है, ये धन पुण्य में जा रहा है। और इससे जब ज्यादा धन बढ़ता है कि मनुष्य ने जिंदगी भर कमाया और कभी कोई यज्ञ नहीं किया, कोई भगवान का नाम नहीं जपा, कभी कोई भंडारे में नहीं लगाया, किसी मंदिर में नहीं लगाया, किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है उसमें भी नहीं लगाया, किसी पुण्य कर्म में नहीं लगाया, वो जो धन, तो वो धन जो है दूसरा रूप बदल लेता है। कौन सा? फिर वो आखिरी में धन या फिर शराब में जाएगा, या फिर जुआ में जाएगा, या वैश्यबाजी में जाएगा। बाजी कई होती है, कई प्रकार की बाजी होती है, जुएबाजी, शराबबाजी, आर्चेनिक बाजी, नए गांजा बाजी, अरे कहाँ तक बताओ, बाजी बहुत प्रकार की है। और फिर जिंदगी भर वो बाजी में आदमी बस अंत तक का चला जाता है, संसार से समाप्त हो जाता है, वो बाजी उसको बर्बाद कर देती है। तो बंधुओं, धन उतना अच्छा है जितने भगवान की भक्ति, कथा, यज्ञ, आया हुआ मेहमान, अर्थात जो हमने बताया है भागवत के माध्यम से, वो सार्थक है। बंधुओं, चौथ सुख जब पुत्र आज्ञाकारी, और तीसरा सुख जब सज्जन नारी। तीसरा सुख है जब सज्जन नारी, सज्जन का मतलब स्त्री माताएं तो संसार में सबके वहां, लेकिन सज्जनता वाला जो शब्द आया ये बड़ा विचित्र है। ये क्या है? अगर तुम्हारे यहाँ मड़ैया पड़ी है घर में, और अगर कहीं से कन्या तुम्हारे घर बहू बन करके लक्ष्मी अच्छे संस्कार वाली आ गई, तो वही घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा, वही मकान, घर, सब कुछ बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं पड़ेगा।
उसके कर्म क्या है? अपने परिवार में सबको लेकर चले, बड़े बूढ़ों का सम्मान करे, सास ससुर की सेवा करे, पति का कभी अपमान न होने दे, और आए हुआ मेहमान कभी भूखा न जाए। तो ऐसी जो माताएं होती हैं वो संस्कारवान माताएं, वो लक्ष्मी का रूप बनी गई है। कहा भी गया है स्त्री भाग्य लक्ष्मी और पुरुष भाग्य संतान। लेकिन जब संस्कार बिगड़ जाते हैं तो घर में जो बना होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। बंधुओं, चौथा सुख जब पुत्र आज्ञाकारी। चौथा सुख क्या जिंदगी में? बेटा बेटी तो सबके हो जाता, चोरी करता दिन निकल लड़का बेटा हो, जब भाड़ा जाऊंगा तो निकल लड़का बेटा हो। लेकिन संस्कारवान बालक अगर मिल जाए वो कैसे मिलेगा? जब माता पिता के चरित्र सही होंगे, जब उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया है तो बेटा संस्कारवान मिलेगा। जब उन्होंने कोई कर्म अच्छा नहीं किया तो बेटा भी वही कर्तव्य में जाएगा। पुत्र वो है जो बात माने पिता की, और कुपुत्र वो है जो पिता का, अपने से बड़ों का, दादा भाई परिवार का अपमान करे, वो कुपुत्र होता। तो पुत्र सुख मिलता है तो समझ लो वो सम्मान करने वाला बालक होगा, माता पिता सबको लेकर चलेगा, वो पुत्र कहा जाता है। आज ब्राह्मण देवता बड़े दुखी, ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हैं। इतने दिन हो गए, बुढ़ापा आ गया, स्त्री भी मिली, वो भी कर्कशा है, रात दिन गालियां देती है, अपमान करती है, और जब बाहर जाता हूँ तो छूछे बर्तन दिखाती है, कोई काम ना हो। अरे है तो पत्नी, फिर भी उसके मन में कैसी भावना? ऐसे विचार सोच सोच करके ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। करें तो क्या करें? अब बुढ़ापा आ गया, एक संतान भी नहीं हुई। ब्राह्मण देवता अब धर्म कर्म और बढ़ा दिए, कुछ जिंदगी में और पुण्य कमा दिए, हो सकता है कल्याण हो जाए। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया? कुएं खुदवाए, कुएं। अब तो भाई नल की व्यवस्था है, समरसेबुल की व्यवस्था है, तकनीकी व्यवस्थाएं चल रही। पहले समय में नदी और कुएं का ही पानी पिया जाता था, तालाब का पानी पिया जाता था। तो ब्राह्मण देवता ने कुएं बनवा दिए, बहुत कुएं, हर एक गांव के किनारे कुआं बनवाए, अपने दरवाजे के सामने सुंदर कुआं बनवाए, इसलिए कोई आएगा बेचारा पानी पिएगा ठंडा। लेकिन किस्मत ऐसी महाराज जी की रही कि कुएं में जो पानी, कुआं